तरह से दिल्ली में इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है यमुना का जलस्तर। मेरे पीछे आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और इतना पानी कभी हम कह सकते हैं अमूमन देखने को नहीं मिलता है दिल्ली वालों को इस वक्त यमुना के अंदर। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो यमुना में पिछले कुछ दिन से लगातार जो वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है हथनी कुंड बराज से, उसकी वजह से दिल्ली में जो यमुना है अब पूरी तरह से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। अब इसका जो मार्क है, जहां तक इसकी आप मान सकते हैं कैपेसिटी है 207.49 मीटर, उसके बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं। और इसी वजह से कितना ज़्यादा पानी भर गया है और पानी भर जाने की वजह से ही जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है और यमुना उफान पर है। और इसके साथ ही आज यमुना बाज़ार में नाव चलने लगी है। कल तक तो लोग अपने घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, वो सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। यमुना बाज़ार के हालात को लेकर हमारे संवाददाता श्रुतिका ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इस वक्त यमुना बाज़ार, जहां पर कल ही पानी भर गया था, जहां पर एलजी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। तो श्रुतिका की रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त मैं यमुना बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ से मैं बीते दिन भी रिपोर्ट कर रही थी और आज जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो स्थिति बदल चुकी है। जो पानी है, जलस्तर है, वो काफी बढ़ चुका है। यहाँ पर जितनी दीवारें थी घरों की वो सब डूब चुकी हैं, घरों में पानी भर चुका है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हम एक नाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी बोट के द्वारा हमें इस जगह पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, वरना यहाँ पर पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप इस तरफ देखिए कि पूरा इलाका डूब चुका है। जो मंदिर यहाँ बने हुए हैं घाट पर, वो सभी डूब चुके हैं। लोगों के घरों में ताले लगे हैं और लोग इस इलाके को खाली करके जा चुके हैं। अगर आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ से सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 5 फीट पानी भरा हुआ है। ऐसे में इनको यहाँ पर या तो तैर के जाना पड़ रहा है या बोट की मदद से जाना पड़ रहा है। कुछ लोग अपनी छतों पर डेरा लगाए हुए हैं, छतों पर लोग रह रहे हैं और वहां पर वो त्रिपाल डालकर और फिर वहां पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। वहीं मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊं तो उधर से ही यमुना बहती है, मेरे सामने ही बिल्कुल ठीक देखेंगे कि बहाव कितना ज्यादा तेज है कि ये पूरा एरिया यमुना में ही जा मिला है और अब यहाँ पर कुछ और नजर नहीं आता। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस तरफ एक दीवार है जहां के दूसरी तरफ में अब टेंट्स लगा दिए गए हैं, जहां पर लोग जाकर रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब यहां पर जो पानी भरता जा रहा है, यानी जो जलस्तर बढ़ रहा है, उसके बाद में बेहद मुश्किल यहां पर लोगों को हो रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब कितने दिनों तक ये स्थिति यहां पर बनी रहेगी। और वो अब जो गुजर बसर है वो केवल बाहर जाकर रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं। ज्यादातर उनका सामान खराब हो चुका है। इस पूरे इलाके में आप यही देखेंगे कि यही स्थिति इस पूरे इलाके में बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए सबका सामान यहीं पर रखा हुआ है, यानी सामान निकाल भी नहीं पाए लोग। तो आपने श्रुतिका की रिपोर्ट देखी और आपने देखा होगा कि किस तरह से यमुना बाजार में अभी हालात हैं। कल भी वहां पर ऐसे हालात थे, लेकिन आज कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। श्रुतिका हमारे साथ जुड़ गए। श्रुतिका, कल आप वहां गई थी यमुना बाजार में, आज आप वहां पर गई हैं, क्या आपको अलग नजर आ रहा है? देखिए अमित, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि पहले हम अपने पैरों पर चल पा रहे थे, यानी जब हम यहाँ आए थे तो हमारे घुटनों तक पानी था। लेकिन आज अभी भी मैं बोट के ऊपर बैठी हुई हूँ, क्योंकि बिना बोट के सहारे के इस पानी में नहीं उतरा जा सकता, क्योंकि अब ये सर से ऊपर भी ये पानी जा चुका है। इस पूरे इलाके को देखेंगे तो यमुना का सारा पानी इस तरफ आ चुका है और जो करंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस वक्त हम बोट के अंदर बैठे हुए हैं और बोट भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस तरफ यमुना का करंट है, इसीलिए बार बार इसको पकड़ना पड़ता है। और जो हमारे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें लेकर जा रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं, बार बार यही हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इस इलाके में अब हमारा इस जगह उतरना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से सांप तक यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं ऊपर तैरते हुए, क्योंकि जो भी यहाँ पर रहते हैं सांप नीचे की तरफ, वो सब ऊपर आ गए हैं और यहाँ से लोग अभी भी थोड़ा बहुत सामान निकालते नजर आ जाएंगे। अगर मैं दूर एक तस्वीर दिखाऊं, जो यमुना बाजार की ये गली है
वो सामने आप देखेंगे तो वहाँ से कुछ लोग सामान निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब हम इस बात को लगातार लोगों को बोल रहे थे कि यहाँ पर शाम तक पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्तर ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो वो इस बात को मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, हम यहाँ पर काफ़ी वक्त से रह रहे हैं और हमने ऐसा नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक भावना थी कि नहीं भरेगा इतना ज़्यादा पानी और इस लेवल तक नहीं आ जाएगा कि हम पूरे डूब जाएं। तो उन्होंने ज़्यादातर सामान नहीं निकाला था, लेकिन रात के वक्त से ही पानी बढ़ना शुरू हुआ और तकरीबन 12 बजे के बाद एक साथ यहाँ पर जो पानी बढ़ा है उसके बाद से घर पूरे के पूरे डूब चुके हैं। आप इस पूरे इलाके की तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से गेट्स जो हैं पूरे इलाके के वो डूब चुके हैं और यहाँ अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल पानी ही पानी है। दूसरी तरफ मैं अगर तस्वीर भी दिखाऊं तो यहाँ भी देखेंगे आप, ये जो गेट है पीले रंग का, ये कल नज़र आ रहा था, हम यहाँ से आराम से गुजर पा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है कि हम यहाँ से जा सके। इस गेट को भी तोड़ा गया है, जो ऊपर ये पूरी वॉल बनी हुई थी इसको तोड़ा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त गिर सकती थी, तो ऐसे में कोई हादसा ना हो जाए इसलिए उसको तोड़ा गया है। वहीं इस पूरे रास्ते में जहाँ हम अभी इस वक्त चल रहे हैं वहाँ हम नॉर्मली आकर चल पाए थे और घुटनों तक ही पानी था, लेकिन आज यहाँ पर या तो जो यहाँ पर हैं जो यमुना किनारे रहते हैं केवल वही जा रहे हैं, या फिर वो भी इस वक्त बोट का सहारा ले रहे हैं। यानी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब इस पूरे इलाके की हो चुकी है और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो फोरकास्ट है उसमें भी शाम को और पानी बढ़ सकता है। तो यानी यहाँ पर अगर और जलस्तर बढ़ेगा तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। यमुना बाजार का ये जो इलाका है उसके पास में ही एक वॉल बनी हुई है और उस वॉल को अगर पानी क्रॉस करता है तो यानी वो ऊपर चला जाएगा और पीछे के एरिया में भी चला जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी श्रुतिका, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि हथनी कुंड से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और मंगल पार को भी अगर 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इसका मतलब साफ है कि 207.49 मीटर का जो आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग लाइन है उसको ये क्रॉस कर जाने वाला है। और जब क्रॉस होगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि दिल्ली के उन इलाकों में जहां अब तक पानी नहीं भरा था वहां पर पानी भरने लगेगा। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त यमुना बाजार में पानी भरा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यही जो तस्वीर आप नजर आ रही है आपको, यही दिल्ली की इस वक्त की असलियत है कि यहाँ पर दिल्ली के यमुना में इतना पानी है, इतना पानी आया है कि इसने जो एक कह सकते हैं कि वार्निंग साइन है उसको तो ब्रीच कर ही दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि दिल्ली का जो ये आप देख रहे कालीदी कुछ बराज है, ये वो बराज है जिसके बाद अगर यहाँ से पानी जब छोड़ा जाएगा आगे तो ये इफेक्ट किसको करने जा रहा है? इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के नोएडा के इलाके को, फिर मथुरा आगरा तक ये पानी जाता है। तो ऐसे में फरीदाबाद, बदरपुर के यह जो इलाका है, मदनपुर खादर का भी जो इलाका है वो भी अब आगे सब प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी पानी लगातार बढ़ने लगा है इसके वजह से ही अब आगे जो इलाके हैं, खासतौर पे यहाँ शाहीन बाग का इलाका है, फिर आगे आप जाएंगे मदनपुर खादर है, दूसरी तरफ नोएडा का इलाका पड़ता है, आगे आप जाएंगे तो फिर फरीदाबाद है, फिर आगे तक ये पानी अब पहुंचेगा धीरे धीरे मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा की तरफ। तो कुल मिलाकर जो ये पानी अब दिल्ली से जो आगे निकलेगा, अब आने वाले वक्त में हरियाणा और साथ ही यूपी के ऊपर भी अब खतरा मंडाने लगा है। और साथ ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।